भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि गोपाष्टमी कब है और गाय का पूजन हम किस तरीके से करें गोपा अष्टमी पर। तो घर में सरल विधि से कैसे कर सकते हैं गोपा अष्टमी का पूजन। में गौएं बैठी हुई हैं जिसका पूजन करना है गोपा अष्टमी पे। तो सबसे पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये गोपा अष्टमी पे इनकी हम पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं हर साल। तो सबसे पहले गौओं के दर्शन करते हैं, उसके बाद इनकी पूजा करते हैं और परिक्रमा भी लगाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोपा अष्टमी कब है, तो और क्यों मनाई जाती है और किस लिए मनाई जाती है, और गोपाष्टमी का क्या महत्व है, और गोपाष्टमी पर गऊ का बछड़े के साथ पूजन कैसे करना है, और इनका गौ माता को चुंदरी अर्पण कैसे करना है। तो वीडियो है गौ पूजन और चुंदरी अर्पण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोपाष्टमी 29 तारीख को आ रही है। सुबह 9:16 से आ रही है और अगले दिन 10 यानी कि 30 तारीख को 10:06 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो है गोपाष्टमी मनाई जाएगी। तो वो आप 30 तारीख को मना सकते हैं। तो सभी जगह 30 तारीख की मनाई जा रही है 2025 में। तो अब क्या करना है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को क्या करना है, पंचामृत से स्नान कराकर अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराने हैं, क्योंकि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो इस दिन कृष्ण जी ने क्या हुआ था, पहली बार जो दूध पिया था वो भी गाय का दूध अष्टमी गोपाष्टमी के दिन पिया था। और गौवे जी चराने गए थे हमारे कृष्ण जी, तो वो भी गोपा अष्टमी पर गए थे। और बचपन से बाल भाव से ही हमारे कान्हा का नाम क्या पड़ा, गोविंद पड़ा। गाय के समीप या गाय के गो और विंद, तो गोविंद का मतलब हुआ गौ के पास जिन्हें आनंद प्राप्त होता है। इनका नाम एक है आनंद करैया। जब आप किसी भी पुराण में पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में भी है, तो विष्णु जी का नाम है, एक नाम है आनंद करैया। तो गोविंद नाम इनका गोपाला। जब गऊ को पालने गए, यानी कि गोपाला नाम भी इनका गोपाष्टमी के दिन पड़ा है। तो आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन इसीलिए गोपाष्टमी का महत्व ज़्यादा हो जाता है। और गऊओं को स्वयं भगवान ने चराया है, गऊ का पालन किया है, तो इसी दिन से गोपाष्टमी मनाई जाने लगी है। तो गोपाष्टमी वाले दिन हम क्या करें। तो भक्तों, जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, 4 मंजिल हैं और उनके आसपास कोई गौशाला भी नहीं है, तो वो सरल तरीके से गौ का पूजन कैसे करें। तो भक्तों, आपके पास यदि बछड़े सहित गौ नहीं है तो आप बछड़े सहित गौ ले आए। तो इसमें कामधेनु का वास है गौ में, और ये 33 कोटि देवता भी हमारे इसी में विराजते हैं। और ये हमारी सारे देवता यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तो मैंने आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ये गणेश जी विराजमान है और इसमें लक्ष्मी जी विराजमान है, और ठीक ऐसे ही पीछे भी हैं। तो सारे देवता हमारी गौ माता में विराजमान हैं। तो बछड़े युक्त गौ लेकर, आपके पास यदि पीतल की है, यदि विग्रह है, तो आप क्या करेंगे, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और क्या कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। गौ की धार वाला दूध, आपको गाय का दूध मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं अवेलेबल है तो आप भैंस के दूध से, जो आपके पास थैली का आ रहा है, आप उसे ही गाय का दूध मानकर अपने गोपाल को पिलाएं और उसका भोग बनाएं। खीर का भोग बना सकते हैं। तो आप हमारे
कृष्ण को भी और कान्हा जी को भी खीर का भोग विशेष पसंद है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो अब करना क्या है, तो ये मेरी जो है धातु की नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास धातु की भी नहीं है तो आपके पास गऊ का और बछड़े का चित्र होना चाहिए। यदि नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, तो आप जैसे ये वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप इसी को ही देख लें। और यहाँ पर क्या करें, भाव से यहाँ पर हमने जल छिड़क दिया, तो ये जल का भाव कर लें। जल का लोटा ले लिया है और इसमें मैंने पुष्प लेकर इस तरीके से हम जल से शुद्धिकरण कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का और सभी का जिनको हमने पधार रखा है। तो आपको लड्डू गोपाल जी को ठीक गौ माता के पास में, जैसे मैंने विराजमान कर रखा है, इसी तरीके से विराजमान करना है। शुद्धिकरण करने के बाद मैं पहुँच लूँगी और पहुँचने के बाद हम इनको सबको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे और हम अपनी गौ माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो जैसे चुंदरी है, तो मैंने देखो इनकी ये इस तरीके की चुंदरी बनवाती हूँ मैं, इन्हीं की ड्रेस के साथ मैचिंग की मैंने ये चुंदरी नेट की बनवाई हुई है। अगर सर्दी हो तो जैसे हमें ठंड लगती है ऐसे ही हमारी गौ माता को ठंड लगती है, तो हम जैसे अगर मौसम में परिवर्तन हो जाता है तो नेट की ना करके हम प्लेन भी पहना सकते हैं। और अब आती है दान की बात, तो हम दान में गरम भी दे सकते हैं। तो आप चाहें तो गरम वस्त्र दे दें, गरम ना दें तो आप चुंदरी की जगह साड़ी भी गौ को दान कर सकते हैं, क्योंकि हम एक भाव हम रखते हैं इसमें गौ में माता का, और तो इसलिए हम इन्हें चुंदरी भी दान कर सकते हैं। तो अब मैं इनको पोंछ लेती हूँ पहले सभी को और कलावा अर्पित कर देती। सभी को पोंछ लिया है और गौ माता को कलावा रूपी वस्त्र धारण करा दिया है। और एक आप गाय लाएंगे तो उनके साथ ना ये घंटी जरूर लाएं, मैंने भी कलावे में बांध रखी है अलग से, तो आपको घंटी जरूर लानी है और इनके गले में बांध देनी है। और आप दान करने के लिए घंटी भी ला सकते हैं और एक बाल्टी भी दान कर सकते हैं पानी भरी हुई, और गौ का घास चारा, हरा चारा वो भी दान कर सकते हैं। तो इस दिन जरूर दान करें गौ माता के, क्योंकि गोपाष्टमी है। तो ये सुबह 10 बजे तक रहेगी, कोई बात नहीं है, आपका भाव है तो आप अगर थोड़ा लेट भी हो जा सकते हैं तो कर सकते हैं। घर में हैं तो क्या करें, अब घर में जैसे ये हैं तो इनके आगे क्या करेंगे, हम लगाएंगे खीर पूरी का भोग। तो हम अपने कान्हा जी को भी खीर पूरी का भोग लगाएंगे और गौ माता को भी खीर पूरी का भोग लगाएंगे। तो इस समय तो मैं फ्रूट्स रख देती हूँ। वैसे गौ माता क्या चीज़ शौक से खाती हैं वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो मैं चुंदरी भी उड़ा दूंगी इनको और आपको बता भी दूंगी। और मैंने यहाँ पर ये कलावा सभी के पास अर्पित कर दिया है, अपनी राधा रानी के पास और कृष्ण जी के पास और कान्हा जी के पास। तो चुंदरी अर्पण कैसे करें, चुंदरी इस तरीके से अर्पण करेंगे, ये देखिए इस तरीके से अर्पण कर देंगे चुंदरी। और ये तो हमारी गौ माता तो छोटी हैं, लेकिन जो बड़ी होती हैं गौ माता तो वो क्या होती हैं, तो मैं उनके हिसाब से बड़ी ही चुंदरी लेकर जाती हूँ। लेकिन मेरे घर में ये छोटी हैं, तो आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको चुंदरी अर्पण जरूर करनी है। और अगर आप गाय का दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ भी करनी है। तो मैं आपको इन वाली गाय का तो दर्शन करा दिया है मैंने, साथ साथ अपनी जो जिस गौशाला में मैं जाती हूँ वहाँ के भी आपको दर्शन करा देती हूँ। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, तो आपके जितने भी डाउट हैं मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा चुंदरी पूजा अर्पण कि हम अपनी गौ माता को चुंदरी अर्पण कैसे करें। अब हमने इनको वस्त्र पहना दिए, अब लगा लेंगे हम तिलक। तो किस तरीके से, तो आपको सबसे पहले स्नान कराना है, मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। उसके बाद इनको स्नान कराने के बाद वस्त्र पर अर्पण कर देने हैं। वस्त्र अर्पण करने के बाद कलावा रूपी वस्त्र भी गले में जरूर अर्पण कर देना है। और अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को भी इसी तरीके से तैयार करने के बाद इनका श्रृंगार अच्छे से कर लेना है और अपने गोपाल जी को गाय के पास
पधार लेना है, यानी कि उस दिन आपको इसी तरीके से बिठाना है जैसे मैंने यहाँ पधार रखा है। अब क्या करना है, अब लगाएंगे हम रोली से तिलक और चंदन से, और इस तरीके से हम तिलक लगाएंगे। तो गौ माता के चरण धोते हैं तो हम जब, तो इसमें तो मैं आपको चरण बता देती हूँ कि कैसे धोने। जल लेकर जो इनके चरणों में है वहाँ हम जल डाल देंगे और चरण धो लेंगे। और अगर आपकी गौ अब आपके पास, जैसे अब हम इन वाली गाय के हैं तो इनके चरण कैसे धोएं, तो इनके चरण हमने ये पुष्प गीला कर लिया है और यहाँ लगा लिया छींटा, और अब इस तरीके से हम इनके चरण धो देंगे और अब इसको पोंछ देंगे। तो ये चरण, ये छोटी गाय के धोएं, इसी तरीके से मैं बड़ी गाय के भी धो दूंगी। सबके चरण धोकर पोंछ कर, क्योंकि गौ माता जो मतलब ये तो असली वाली जो होती हैं वो भागने लगती हैं, क्योंकि उनके खुरों में भी ठंड लगती है, कीचड़ हो जाती है। तो ज़्यादा ना डाल के, तो जैसे ये लोटा है और इसमें से लिया और थोड़े से जल से, जैसे मैंने यहाँ छींटा लगाया है ऐसे ही आप वहाँ पर छींटा भी लगा सकते हैं, या हल्का सा जल डालेंगे, ज़्यादा जल ना डालें। और पहले तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के तिलक लगाएंगे, राधा रानी के रोली से तिलक लगा देंगे, साथ ही अपनी गौ माता के मैंने ये तिलक लगा लिया है। तो आप ये ना करें, गौ माता के भी सारे में भक्त क्या करते हैं, कहीं यहाँ लगा देंगे कहीं यहाँ लगा देंगे। देखो सुंदरता जहाँ होती है, जहाँ मस्तक पर टीका लगाया जाता है वहीं उसी जगह आपको टीका करना है, और मैं अपनी गौ माता का भी यहीं पर टीका कर दी। तो देखो अभद्रता ना करें और बड़े प्रेम के साथ पूजा करें। अब आप नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर भी यदि आप बड़े प्रेम के साथ भाव रखकर पूजा कर रहे हैं कि गौ माता, मेरे घर के पास कोई गौशाला नहीं है, गोपाल जी मैं कहीं जा नहीं सकती, तो आपकी हमारी गौ माता यही है, तो यही आपको प्रसन्न करेंगी, यानी कि यही आपको वो दूध वगैरह आपको देंगी। ऐसा भाव रख के सब सारे परिवार के जन गौ माता की आरती भी करें और धूप ना दिखाएं, क्योंकि मुझे धूप में क्या केमिकल है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन तुलसा जी के आगे यदि आप धूप रखेंगे तो पत्ते काले हो जाते हैं, यानी कि उनको भी क्षति पहुंचती है। हम अब मेरे आगे आ जाती है तो मेरी तो वाणी ही रुक जाती है। तो आप धूप की जगह क्या करें, इत्र ले लें, इत्र स्प्रे कर दें, तो उससे गौ माता को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बिल्कुल फेस पर स्प्रे ना करें, बीच में स्प्रे कर दें हल्का सा, और लगाने वाला इत्र होता है तो हल्का सा इत्र वो भी लगा सकते हैं आप। जैसे लगाने वाला है तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वहाँ उनकी चुंदरी पर घर से ही लगा कर ले जाएं, तब भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको वही बात बताऊंगी जो कि आज मैं देख रही हूँ। तो जब मुझे प्राणधारी हैं तो क्या है, जो जीव हैं उनमें भी सांसें हैं और हम में भी सांसें हैं, तो जो व्यवहार हमें अपने साथ अच्छा नहीं लग रहा, जो मैं नहीं सहन कर पा रही, तो इनको कष्ट क्यों दें। और दीपक भी बहुत से लोग क्या करते हैं, पास में रख देते हैं, बिल्कुल पास में रखने की ज़रूरत नहीं है। गौशाला पूरे क्षेत्र में जो आपकी मानी जाती है, जिस जगह गौशाला बनी हुई है, अगर आप के बाहर, गौशाला के बाहर भी दीपक रख के आते हैं तो वो भी गौशाला में माना जाता है बड़ी पवित्र। और अगर आप गौशाला से मिट्टी लाकर अपने घर में भी उस मिट्टी पर दीपक जलाते हैं, वो भी मिट्टी शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि ऐसा भागवत में वर्णन है, विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन आता है। तो मैं आपको शास्त्रों तक ही बात बता रही हूँ जो कि इसमें वर्णन है। अब कोई भी साधन ना हो, चित्र भी ना हो, तो आप पूरी इसी वीडियो में अपना भाव अर्पित करके भी यदि जल चढ़ा देंगे, पूजा समर्पित कर देंगे, और अपने घर में जो आपके लड्डू गोपाल जी पधारे हुए हैं वहाँ उनका भाव करके भी आप आरती वगैरह कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, तब भी आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। भाव है तो पूजा स्वीकार हो जाएगी, और यदि भाव नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है, तो आप चाहे कितनी पूजा कर लेना, कोई फल देने वाली नहीं है। इसलिए आप बड़े प्रेम के साथ, भगवान से प्रीति के साथ गौ माता का
पूजन करें। गोपाष्टमी वाले दिन बहुत भीड़ होती है, वहाँ जो एजेड होते हैं वो उनसे चलने की भी दिक्कत होती है, तो आप कोई चिंता ना करें। लड्डू गोपाल जी के पास कोई भी चित्र गाय का रख के आप आराम से पूजा कर सकते हैं। अब इनको भोग लगाने के लिए, तो भोग की बात में मैं ये बता देती हूँ, इनको जो मैं गाय के दर्शन करा रही हूँ, जो इसके पास में आई हूँ, तो ये वाली गौ माता केला अच्छे से खाती हैं, पालक भी खा लेती हैं। उस दिन पालक से इनका पेट भर जाता है, तो गुड़, चना, पालक ये चीज़ें इनकी पूजा में यूज़ की जाती है। राधा रानी को सभी को फूल माला पहना दूंगी और अपनी गौ माता को भी फूल माला पहना दूंगी। गोपाल जी के पास पुष्प रख देंगे और बाकी सबको माला पहना देंगे। गौ माता को माला पहना दी और पास में रख दिए गणेश जी, इनके सबके पास मैंने पुष्प रख दिए हैं। और ये वस्त्र हैं, ये मैं इनके पास रख दूंगी, और जब उस दिन मैं जाऊंगी तो ये वस्त्र मैं अपनी गौ माता को उड़ा दूंगी। तो आपको जो भी वस्त्र दान करना है तो उसके साथ मीठे में आप गुड़ रख दें और गौ को हरा चारा खिलाएं। तो इस समय पर मैं रख दूंगी गुड़, चने की दाल का भी भोग लगाया जाता है। चने की दाल जो लेकर जानी है आपको भिगो कर लेके जानी है, एक दिन पहले भिगो देनी है। गुड़ ले लेना है, हरा चारा ले लेना है गाय के लिए, खीरा ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, फल का भोग भी लगा सकते हैं, मीठे में बर्फी का और खीर का भोग लगा सकते हैं, खीर पूरी का भोग भी लगा सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी के लिए हम ये सब चीज़ें भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हमारे अपने लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी के लिए भी ये भोग ले लिया है, और ये हम भोग गाय को भी खिला सकते हैं। तो केला बड़े शौक से खाती है, केला धोकर ले जाएं छिलके सहित, बड़े आराम से खा लेती है। जो मैं गऊ को खिलाने जाती हूँ वो आराम से खा लेती है। और जो कपड़ा देंगे, साड़ी देंगे, आप जो भी कुछ देंगे तो उस पर आप क्या करेंगे, गुड़ रख देंगे। वो आपका भाव है, 1 किलो रखना है, आधा किलो रखना है, लेकिन गुड़ और हरा चारा जरूर देना है। सब्जियों का भी आप गौ माता को भोग लगा सकते हैं। और अब कर लेंगे आरती की थाली तैयार। आरती की थाली तैयार कर ली है और हम थोड़ी दूर से ही आरती करेंगे, और दीपक भी हम गाय के पास नहीं रख कर आएंगे वहाँ पर, और थोड़ी दूर ही रख कर आएंगे दीपक। गौशाला में आप सुबह शाम दोनों टाइम भी दीपक जला सकते हैं। और अगर आपको दान करना है गौधोली मेला में तो आप 29 तारीख को भी दीपक दान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 10:06 तक ही गोपाष्टमी रहेगी 30 तारीख को। तो मैंने ये दीपक जला लिया है, और आपको यदि गौ माता की आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो 7 बार जोत घुमा देंगे। और मुझे आरती याद है आधर, तो हम घंटी बजा लेंगे। और मुझे गौ माता वाली एक आरती है कृष्ण जी की, तो आधर धरे मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की आधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम तुम यशोदा के रसिया, श्याम यशोदा के रसिया, के बन बन गाए चरैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। के बन बन गाए चरैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। में थोड़ा सा जल 3 बार घुमा देंगे और अपने पहले लड्डू गोपाल जी को, यानी कि गोपाल जी को दे देंगे, बाल गोपाल को देने के बाद गौ माता को दे देंगे, और फिर इस आरती को पूरे घर में घुमा देंगे। क्योंकि ये पूजा आज की बड़ी पूजा है, और गौ चराने जा रहे हैं हमारे कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी। तो हम इसलिए, क्योंकि 6 महीने के कृष्ण जी ही गौ चराने चले गए थे,
और इनका ऐसा भाव भागवत में वर्णित है। तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और घर के सभी जन इस आरती को मिलकर एक साथ करें, गौ माता का आशीर्वाद लें। और गौ माता का आशीर्वाद बड़ा फलीभूत होता है, क्योंकि साक्षात माँ है हमारी। जन्म देने से भी पहले जो माँ है वो ये 6 माता आती हैं, और कार्तिक मास में 6 माता की पूजा होती है। तो जो गो और हम कार्तिक मास में सभी की पूजा होती है। शुरू में ही भगवान रास रचाते हैं, शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक शुरू हो जाता है। उसके बाद करवा चौथ पड़ती है, जिसपे सुहागिनी महिलाएं पति के लिए व्रत कर लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, तो पति की पूजा होती है। अष्टमी आ गई तो बेटे बच्चे संतानों के लिए होती है। तो इस मास में सभी की पूजा की जाती है, और गोपाष्टमी पर गाय की पूजा की जाती है। और उससे पहले जो प्रतिपदा आती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, उस पर दामाद का पूजन होता है। और इस पर गंगा जी, और जो है इसी मास में गंगा माँ है। तो एक धरती माँ है, एक गंगा माँ है। आकाश दीपदान होता है, जिसमें कि तो ये 5 हैं हमारी माता। उमा माँ पार्वती जगदम्बे माता हैं, और जगत जननी हमारी धरती माता है, और सकल जगत को तारने वाली गंगा माता है। तो सभी का पूजन किया जाता है। और इसमें कहते हैं जल में क्या है, भगवान जब राक्ष वेद चुरा कर ले गया था, तब भगवान ने कहाँ छुपाए थे, जल में छुपाए थे। वो कौन सा महीना था, कार्तिक मास का महीना था, इसीलिए वेद भी इसी में विराजते हैं। जल की बड़ी उत्तम महिमा है, और इस मास में सबसे उत्तम मास कार्तिक मास को माना जाता है, और ये सबसे बड़ा मास माना जाता है। जब आप पूजन कर चुके हैं तो आप गाय की परिक्रमा भी करें। 11 108 जितनी आपको करनी है वो कर सकते हैं। 4 के बाद आप जो 4 7 11 जितनी भी आपने करनी है वो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो परिक्रमा जरूर लगानी है गोपाष्टमी वाले दिन। इस मास में गौ मास का पूजन करने से, नगर फेरी लगाने से इस मास में बहुत फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। जाप का भी अनंत गुना फल मिलता है, और गौ माता के पास किया गया जाप कई करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। तो आप इस दिन माला अपने इस तरीके से पधारने के बाद पास में बैठकर माला भी कर सकते हैं, जिसका आपको कई गुना फल प्राप्त होने वाला है। और इस दिन गौ माता आशीर्वाद भी बहुत अच्छा देती हैं। और लक्ष्मी जी की जो पूंछ में लक्ष्मी जी का वास है, उस पे झाड़ा लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हमारी सारी दरिद्रता झाड़ा लगाने से, दुख शोक नाश का नाश हो जाता है। तो मैं ज़्यादा इसलिए बोल रही थी क्योंकि जो बात कहनी होती है वो रह जाती है, और करके मैंने कुछ कम बताया है। लेकिन जहाँ तक भी पॉसिबल हुआ है कि मैं आपको समझा सकूँ, वहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कुछ हो ना हो आपसे तो गऊ के लिए हरा चारा और गुड़ जरूर दान करें। अगर उस दिन नहीं भी खाती है तो आप थोड़ा सा गुड़ भी खिलाकर आ सकते हैं। वैसे खीर भी शौक से खा लेती है गौ माता। तो इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। आपको यदि मेरी वीडियो से जानकारी उपलब्ध हुई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे।